मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? मीरठ का फसाद हुआ तो हमसे कहा गया मीरठ भूल जाओ, तो हाशिमपुरा हुआ, हाशिमपुरा कहा गया कि हाशिमपुरा भूल जाओ, तो मलियाना हुआ, फिर कहा गया मलियाना भूल जाओ, तो मुजफ्फरनगर हो गया। अब आकर कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की बात मत करो। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो ऐसे लोग मुझे फोन करें और कहे कि ओवैसी साहब आप मुजफ्फरनगर को जा रहे, अपनी तकरीर में मुजफ्फरनगर के फसाद का जिक्र मत करिए। मैंने कहा क्या जिक्र करूं? तो कहा कि आप जो है ना भड़काऊ भाषण मत दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही इन लोगों की सोच है जो गरीब मुसलमानों का सौदा करते हैं दिल्ली में बैठकर या लखनऊ में बैठकर। अरे नाइंसाफी का जिक्र करना चाहिए। मैं मुजफ्फरनगर का जिक्र, मैं मलियाना का जिक्र, हाशिमपुरा का जिक्र, मीरठ का फसादात का जिक्र वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि नाइंसाफियों को नहीं भूलना चाहिए। जब आप नाइंसाफियों को भूल जाएंगे तो दोबारा नाइंसाफी होगी। जिस दिन आप नाइंसाफियों को याद रखेंगे कि हाँ जिस्म पर यहाँ पर जख्म आया था, इस जख्म को याद रखना पड़ेगा। मैं जख्मों को खोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि नाइंसाफी किसने की और आपको क्या हासिल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यही मुजफ्फरनगर में जब CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको सलाम करता हूं कि जिस बेबाकी और बहादुरी के साथ आपने CAA और NRC के कानून के खिलाफ एहतजाज किया। जब भारत की पार्लियामेंट में CAA और NRC का कानून पार्लियामेंट में आया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी भी है, BSP भी है, ममता बनर्जी की पार्टी भी है, सब पार्टियां हैं जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर कहती हैं। बीजेपी ने कानून लाया। कौन था पार्लियामेंट में खड़े होकर जिसने पूरे देश के सामने बता दिया कि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने उस कानून को फाड़ कर पैगाम दिया भारत की जनता को कि हम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे कई दूसरी सियासी पार्टियों के कायदीन ने कहा कि ओवैसी तुमको क्या जरूरत थी कानून को फाड़ने की? तो मैंने कहा मेरी तकरीर को तुमने पार्लियामेंट में नहीं सुना। मैंने वो काम किया जो गांधी ने किया था। गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के गलत कानून को फाड़ दिया था। मैं भी इस कानून को फाड़ता हूं क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, ये भारत के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्लियामेंट में सिर्फ मजलिस के 2 MP हैं, मगर अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआओं की वजह से हम पार्लियामेंट के दरों दीवार को हिलाकर रख देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में मजलिस के MLA कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी क़ियादत बनेगी तो आप खुद सोचो कि कल कोई नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा कि नहीं अब इनका नेता है, अब इनकी पार्टी है, इनकी एक ताकत है, इनकी एक शनाख्त है, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, इनसे नाइंसाफी नहीं। यही तो हकीकत है ना, यही तो हकीकत है। भारत की सियासत की हकीकत यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये तल्ख हकीकत है। जब हम इसको बयान करते हैं तो हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि तुम जज्बाती तकारीर करते हो। मैं जज्बाती तकारीर नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूँ ताकि जब आप यहाँ से उठकर जाएंगे तो अपने दिलो दिमाग में सोच और फिक्र को लेकर जाएं, ताकि आपके अपने फैसलों में तब्दीली पैदा हो। और उसकी मिसाल क्या है? क्या 2019 के लोकसभा के चुनाव में ये सच नहीं है कि 90% हिंदू भाई जाटों ने बीजेपी को वोट दिया?
क्या नहीं दिया जाटों ने बीजेपी को वोट? आपने दिया बीजेपी को वोट? तो कैसे जीत गया बीजेपी वाला यहां से? वो जाट जो अजीत सिंह को हरा दिया, चौधरी चरण सिंह के बेटे को, जिन्होंने अपने बड़ों की आदत को छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुम कब तक इन आदतों में पड़ते रहोगे? एक तब्दीली पैदा करो खुदा के लिए, एक बदलाव लेकर आओ, अपनी पार्टी को वोट देकर देखो एक मर्तबा सबकी तब्दीली कैसी होती है। जब जाटों ने अजीत सिंह को छोड़ दिया, चौधरी चरण सिंह की पार्टी को छोड़ दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान उस रिवायती सियासत को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर बात CAA NRC के कानून की आई, तो मैं यहां पर हाजी हसन साहब जो मुजफ्फरनगर कालापार एरिया के रहने वाले, जिनके घर में घुसकर योगी की हजरत पुलिस ने उनके घर में घुसकर उनके घर को लूटा, 5 लाख रुपये लूट लिए। वो 5 लाख जो हाजी हसन साहब अपनी पोती की शादी के लिए रखे थे, और फिर उसके बाद हम पे नारे लगाए गए कि पाकिस्तान या कब्रिस्तान। और तरफे तमाशा ये है कि उनके बेटे शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक 26 साल का नूर मोहम्मद, इसको गोली लगी, इसको मुजफ्फरनगर में दफनाने नहीं दिया गया, बल्कि कहा गया कि मीरठ में इसको दफना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। हम कब तक अपना खून बहाते रहेंगे? हम कब तक अपने ख्वाबों को चुकनाचूर करते रहेंगे? हम कब तक अपने दिल की ख्वाहिश को इन तमाम पार्टी के सियासी नेताओं के कदमों में लाकर अपने ख्वाबों को बिछा देंगे? याद रखो, आपके ख्वाब आप पूरा करेंगे, आपकी मंजिल आप तय करेंगे, आपके फैसले आप करेंगे, आपका वोट आपकी पार्टी को मिलेगा। हम कब तक समाजवादी हो, BSP हो, RLD हो, कांग्रेस से कहेंगे कि जाओ हम मुसलमान हैं, तुम हमारे मुकद्दर के फैसले करो? नहीं, तुम अपने मुकद्दर के फैसले कर सकते हो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा समझ दी है, अल्लाह ने तुमको उनसे ज्यादा दूरंदेशी दी है। सिर्फ आपको एतमाद की जरूरत है। और लोग कहेंगे कि ओवैसी आकर तुमसे कह रहा है कि खतरे मोल लो। अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि खतरे मोल लो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी का फैसला और मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है। हमको जिद्दोजहद करना है, हमको मेहनत करना है। आपके वोट की क्या अहमियत है बताइए? आपके वोट की अहमियत क्या है बताइए? आपने तो इन तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, मगर बीजेपी जीतती जा रही है। हम भी चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार ना बने, दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना। मगर ये लोग आकर क्या कहेंगे कि मुजफ्फरनगर में अगर वोट मुसलमानों का डिवाइड हो गया तो बीजेपी जीत जाएगी। ये बोलते हैं ना। अगर मुसलमान भी देखो, आपके कान में आकर जैसा शैतान वसवसे डालता है, इस तरह के शैतान के एजेंट दुनिया में बहुत है। ये आकर कहेंगे कि देखो, अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो बीजेपी को फायदा होगा। हम उस हजरत इब्लीस की औलाद से पूछना चाहते हैं। हम तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं, उनसे पूछना चाह रहे हैं, क्या 2019 के चुनाव में आपने बीजेपी को वोट दिया? आपने क्या 14 में आपने दिया था? क्या आपने 17 के विधानसभा के चुनाव में दिया था? तो 14, 17, 19 आपने 3 चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो फिर कैसे बीजेपी जीत गई? कैसे जीती बीजेपी? आपको सोचना है, ये फैसला आपको करना है। आपने 14 में RLD को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, BSP को दिया, सपा को दिया,
मोदी के एमपी जीत गए, 17 के विधानसभा के चुनाव आए, हम तो नहीं थे यहाँ पर, बीजेपी जीत गई। 19 में मैं एक सीट पर नहीं लड़ा, मजलिस नहीं लड़ी, बीजेपी जीत गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बार आप गलती नहीं करेंगे, इस बार आप ये गलती हरगिज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। यकीनन बीजेपी को रोकेंगे, मगर बीजेपी को रोकने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी गुलामी करता रहा हूं। बीजेपी को हराएंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम खबर में उतारोगे, मेरे घर को खंडेर बना दोगे, मेरे नौजवान को गोली मार दोगे, या जो बच जाएगा उसको जेल में डाल दोगे, मेरे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा, मगर ये लोग आकर कहेंगे वोट हमको दो, नेता हम बनेंगे। ये नहीं हो सकता। वोट भी आपका होगा, नेता भी आपका होगा, रोशन मुस्तकबिल भी इंशाअल्लाह आपका होगा। और जो लोग हमसे कहते हैं, जो लोग आकर मजलिस पर तनकीद करते हैं कि मजलिस एक फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस जीतेगी तो फिरका परस्ती बढ़ेगी, अरे कौन सी तुम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जो मुसलमानों से नफरत है किस हद तक पहुंच गई, इसकी एक मिसाल देता हूं। मुसलमानों से फिरका परस्ती की हद तक आसमानों को छू रही है, एक मिसाल देकर चले जाऊंगा। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हुआ ना? मैं तो ये कहा था मोदी जी से कि इस मैच मत खेलो आप। मैं तो कहा था कि मैच इसलिए मत खेलो क्योंकि पाकिस्तान से टेररिस्ट कश्मीर पे आके वहां के सिविलियन को गोली मार रहे, हमारे 10 सिपाहियों को मार, मगर मैच हुआ, खेल है। 11 खिलाड़ी क्रिकेट मैच में खेलते हैं, एक तरफ एक टीम में। बदकिस्मती से भारत हार गया, तो किस पर इल्जाम लगाया शिकस्त का? इल्जाम बोलो, किस पर इल्जाम लगा? किस पर इल्जाम लगा? तो क्या शमी एक ही प्लेयर था 11 में? 11 की टीम थी, मगर फिरका परस्ती बचाने के लिए आपसे कह रहा हूं कि टीम हारी, हमको तकलीफ है, मगर शमी पर जिम्मेदारी डाल दी कि शमी की वजह से हार गए, शमी की वजह से हारते हैं। ये नहीं, ये यही तो फिरका परस्ती है, यही तो मुसलमानों से नफरत है। इसको आपको समझने की जरूरत है। मीडिया के लोग हमसे आकर पूछे, हमने कहा लो हमारा बयान हम कहते हैं, तुमसे सुन लो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मिसाल कि क्रिकेट के मैच में भी, खेल के मैदान में भी भारत की सियासत, भारत का माहौल इस तरह कर दिया गया कि हर चीज के लिए जिम्मेदार मुसलमान को बना दिया जाता है। कौन उठाएगा आवाज फिर? और लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं, हमको इस माहौल को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे माहौल को? माहौल को खत्म कैसे करेंगे? भीख मांगकर माहौल खत्म करेंगे? रोकर माहौल को खत्म करेंगे? नहीं। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप सियासत में हिस्सा लें, अपने वोट से अपने उम्मीदवार को कामयाब करें, और अगर कोई आपसे बदतमीजी करना चाहता है तो आप कहें कि मजलिस का ये कैंडिडेट हमारे सामने, तुम इससे बात करवा के। अच्छा, हैरत की बात की, अफसोस की बात की है कि यहाँ पर शमी पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने। तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है, उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा। पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है
कि तुम तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात कहते हो। वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। उनको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। और हम ये हमारे शमी को गाली देने वालों से कहेंगे, प्यारे शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा भारत को। मगर दुश्मनी करना है, नफरत फैलाना है, हमारे हिंदू भाइयों में नफरत फैलाना है कि देखो 11 की टीम में 1 से हार गए।